ठीक है, फिर हम लोग इसके बाद होपनोपोनो करेंगे एंड देन वी विल डू बाकी चित्रा को मैं कल बोलूंगी, ठीक है, क्योंकि वो भी ट्रैवलिंग में है, मैं भी ट्रैवलिंग में हूँ। मैं कल भी ट्रैवलिंग करूंगी तो कल शाम को पहुंचूंगी, तो कल हमारी क्लास होगी रात की। होपफुली तो होगी, अगर टाइम से पहुंच गई तो आप भले। बिकॉज यस, तो मैं उन्होंने मैं आपको ये बताना बताना चाह रही हूँ कि उनके बच्चे के स्कूल में कुछ फंक्शन था, शार्दुल के स्कूल में, जो हाँ, जिन्होंने जिसके लिए ज्वाइन किया था। और जो टीचर थे उन्होंने यही जो टेक्निक है, जो मैं आपको हमिंग कराती हूँ, जो आपको ब्रीथिंग कराती हूँ, उन्होंने यही कराई उससे, यही बोला है कि इसकी ये बहुत पावरफुल। हाँ मैम, अभी नेटवर्क है। हाँ तो बोलिए। बेसिकली हाँ, मेरे बेटे का मतलब शार्दुल का कल स्कूल में एक इवेंट था, ड्रामा ये एकेडमी, मतलब ये हेलन इंटरनेशनल ड्रामा एकेडमी करके एक स्कूल है। तो उन्होंने वो एक इवेंट स्कूल में कंडक्ट किया था। तो उन्होंने तभी Yes. बच्चों से स्टार्टिंग में मतलब हमिंग और ब्रीदिंग ये करने के लिए बोला। तो मुझे तो ये सब मालूम था मैम के वजह से। तो बाकी के पेरेंट्स ने उनको पूछा कि इसकी क्या जरूरत है, अगर आप ड्रामा के लिए मतलब ये करने के लिए यहाँ पे आए हो, बच्चों को बोल रहे हो कि ये ज्वाइन कर लो, ये कर लो, तो इसकी क्या जरूरत है। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स ने उनको सवाल पूछा। तो उन्होंने सीधा वही बात बोली कि ब्रीदिंग ब्रीदिंग पे ही आपकी सारी चीजें डिपेंड रहती है। मतलब द वे टू कम्युनिकेट, हाउ टू कम्युनिकेट, या आपके जो भी बाकी के जो स्किल रहते हैं, तो सारे आपके ब्रीदिंग पे ही डिपेंड रहते हैं। और ब्रीदिंग जब भी आप करोगे, प्रॉपर ब्रीदिंग, तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली वर्कआउट होगी। और उसके साथ उन्होंने बोला कि हम बच्चों को हमिंग भी करना पड़ेगा। तो आपका जो वॉइस स्केल रहता है या जो स्पीच रहता है जो क्लियर, तो उसके लिए आपको ये सारी चीजें करनी पड़ती है। तो तभी मुझे मैम का तुरंत कनेक्ट हुई, मैं मैम से कि अरे मैम तो हमेशा यही बातें हमको बताती रहती है, और आज स्कूल में भी यही बात बताई। तो और समराइज किया कि उन्होंने वो भी बताई है, ठीक हाँ, है। तो लास्ट में उन्होंने समराइज ये किया एंड कि आप सारे लोग हमें ये बताओ, ऐसे मैम ने पूछा कि आप बच्चों के स्कोर कार्ड पे डिपेंड रहते हो या बच्चों के स्किल पे, मतलब बाकी के जो स्किल रहते। तो बहुत सारे पेरेंट्स ने बोला नहीं मैम, मार्क्स तो रहते हैं ना। तो उन्होंने पूछा फिर कि क्यों मार्क्स चाहिए, मार्क्स 90% या 99% बच्चा स्कोर करता है, तो कहाँ तक जाता है। और जो 35 या 40% लाता है, वो बच्चा कहाँ तक पे जाता है, क्योंकि वो स्किल सीखता है, उसको मालूम रहता है जुगाड़ करके कैसे पास होना है। वही जुगाड़ उसको आगे लाइफ में काम में आता है। लेकिन ये जो किताबी कीड़ा रहता है, वो कुछ नहीं कर पाता, एक जगह पे जाके वो स्टक हो जाता है, उसके आगे उसकी लाइफ नहीं रहती है। लेकिन जो जुगाड़ू आदमी रहता है या बच्चा रहता है, वो आगे जाके कुछ ना कुछ कर देता है। तो आप रेस के घोड़े के पीछे मत आपके बच्चों को दौड़ाओ, आप उनको स्किल सिखाओ और जुगाड़ करना सिखाओ कि बच्चा लाइफ में कुछ तो कर पाए। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक तो, यू। तो यही बात मैम ने बताई, और वहां पे भी वो कनेक्ट हुआ। तो मुझे पहली बात तो बहुत अच्छी लगी कि अरे यार, मैं तो सही वही ट्रैक पे जा रही हूँ, जो मैम बता रही है वही सारी चीजें मेरे लाइफ में हो रही है, कोई ना कोई आके मुझे वही बता रहा है। तो मैंने मॉर्निंग में मैम मैम से ये सारी बातें शेयर की। तो वंस अगेन थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। कि आपके वजह से मेरी एनर्जी भी चेंज हो रही है, सारे लोग मेरे आसपास भी वैसे ही आ रहे हैं। तो वंस अगेन थैंक यू। और वैसे ही शार्दुल में भी वो रिफ्लेक्ट हो रहा है अभी। थैंक यू सो मच। यस। सो आप मुझे ये बताइए कि आप प्रैक्टिस के मतलब जब आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, मतलब इससे क्या होगा, बाकी लोगों को समझ में आएगा। जब आप आई थी तो आप किस माइंड सेट के साथ आई थी, और माइंड सेट तो आप मेरा ऐसा दूसरों था को यहाँ मैम। पे क्या क्या बताएंगे, क्या समझाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे से ज्यादा आप लोग एक दूसरे को हेल्प करेंगे ना, तो एक हाँ, दूसरे को उठाने के लिए, मतलब उनकी एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए वो बहुत हेल्प करता है। शायद आपकी कोई बात सी, बिकॉज एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट एनर्जी, वही बात शायद कोई सुकृति बोले, सोमा बोले, तो वो बात हमारे दिल पे लग जाएगी कि यार इनके बच्चे को भी सेम प्रॉब्लम है। राइट, तो आई जस्ट हाँ, वांटेड टू हाँ। आस्क यू कि जब आप आई थी तब आपकी एनर्जी कैसी थी, और अभी आप लोगों को क्या बोलेंगी, उन्हें क्या करना चाहिए, और तभी दूसरों को एनर्जी पता नहीं बस, क्यों। बट ऑब्वियसली
यस, बट बताइए। ऑब्वियसली थोड़ी डाउन ही थी। मतलब सारे लोगों ने इतना कुछ बोला था। उसका जो स्कूल का इंसिडेंट था जो मैम के साथ मैंने शेयर किया था हम्म, स्टार्टिंग में, जब भी मैं ज्वाइंट हुई थी, अभी मेरा मतलब नहीं ये था। लेकिन तभी मैंने सोचा था कि नहीं, एक बार करके तो देखते हैं, क्योंकि मेरे पहले से एक ही बिलीव था। जब भी बच्चे को ये डायग्नोस हुआ, सबने बताया, थेरेपी पे हम लोग लेके जाते थे, तब से मेरा एक ही था कि ये कुछ नहीं होता है, ये सारी चीजें बकवास है। कोई तो चीज भगवान ने बनाई है, कोई ताला दिया है तो उसकी कोई तो चाबी रहेगी, और वो मुझे मिलेगी, मैं ढूंढते रहूंगी। और वो चाबी मैम की, मुझे मिल गई चाबी। थैंक यू सो लेकिन मेरी एनर्जी तभी स्टार्टिंग में डाउन थी, कंफ्यूजन था। मच। लेकिन जैसे ही मतलब विद इन 1 वीक में मैंने प्रैक्टिस चालू की, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें होने लगी, मैं कनेक्ट हो गई। लेकिन बोलूँ तो निधि जैसा ही मेरा है कि मैं ज्यादा प्रैक्टिस तो अभी कर नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं ब्रीदिंग, हमिंग और होपनोपोनो, ये मॉर्निंग में सारी चीजें करती हूँ। अफर्मेशन लिखती हूँ, और ज्यादा कंफ्यूजन माइंड में नहीं रखती हूँ। तो अब इन कि बाकी मुझे लोगों यही के लिए बिलीव क्या है, बताएंगे कि मैं उन्हें क्या बिलीव करना लेके आई चाहिए? थी कि ये चीज होगी, होगी, 100% होगी। और अभी भी मेरा वही बिलीव है। लाइफ में अप डाउन आते रहते हैं कभी कभी। जैसे बहुत सारे लोग शेयर करते हैं कि मैडम आज इसने वैसे किया, वैसे किया, तो होता रहता है, मैं हमारे एनर्जी पे रहता है। लेकिन वो मैं बात वहीं के वहीं छोड़ देती हूँ और अपने काम में लग जाती हूँ। ओके। और मैंने पूरी तरह सरेंडर कर लिया कि आज होगा कल होगा, मुझे नहीं मालूम। मैंने इतना ही बोल के रखा है कि उसने दिया है, उसको ही मालूम, वो ही सॉल्व करेगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो वंस अगेन थैंक यू मैम। तो इन आप लोगों जैसे को गुरु भी। आप तो ये बताइए, बिल्कुल ऐसे कोई इंटरव्यू नहीं चल रहा है, मैं बस ये चाहती हूँ कि आप इनको बताइए जो उनका जो थोड़ा डाउट में है, वो उनको क्या करना चाहिए? पहले मतलब अपना बिलीव चेंज करना है ओके। कि ये चीज तो कैसे करेंगे होगी। वो बिलीफ चेंज, क्या लगता है आपको? क्या चीज हेल्प आ, करती है बिलीफ चेंज करने के लिए? ये जो मतलब बोलते हैं कि इसने ये बोला, उसने वो बोला, सराउंडिंग की बातें चलती है, या फिर हमारा मोरल डाउन होता है, तो वो नहीं करना है हमें। अपने पे बिलीव, विश्वास रखना है कि नहीं, ये होना है, और उसके लिए हमें सरेंडर होना पड़ता है। तो उनको वो पहले चीज समझनी पड़ेगी। उसके लिए ब्रीदिंग बहुत काम में आती है, जो शार्दुल भी अभी करता है, तो उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। और हमिंग तो मैं करती हूँ। तो वो दो चीजें तो मुझे बहुत ही काम की लगती है मैम। और ये करूंगी, मैं वो करूंगी, इस हिसाब में मैं नहीं रह रही हूँ। मैं पहले वो बात मतलब रिलैक्स हो गई हूँ। अभी मैं ज्यादा सोचती नहीं हूँ कि ये कब होगा, कैसे होगा। ये मैंने छोड़ दिया है अभी। मैं ये इवन शार्दुल की पढ़ाई में भी इंटरफेयर नहीं करती हूँ कि वो पढ़ रहा है। अभी ऑनलाइन स्कूल में है, सबको मालूम है, लेकिन मैं देखती भी नहीं हूँ। लेकिन ऑटोमेटिकली हो रहा है। मतलब मैं जब भी शार्दुल का ऑनलाइन स्कूल का हुआ, तभी मैं पहले 15 दिन तो मैं भी रो रही थी कि मन ही मन में रो रही थी कि अरे सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं और मेरा बेटा घर पे है। मेरी बेटी छोटी वाली वो स्कूल जा रही है। और तो तभी मैंने सोच लिया बाद में कि वो अपनों प्रेयर और ईएफटी में जब भी करने लगी, तो मैंने सोच लिया कि यही मेरी कमजोरी है और उसके वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। तो वेरी वही वही मैंने वहां पे छोड़ दिया उसको। और जब भी अभी उसका फर्स्ट टर्म का सेमेस्टर का जब भी रिपोर्ट कार्ड आया, तो मेरी मेरे इनर वॉइस ने मुझे बताया कि तभी रो रही थी, अभी बोलो, सही अभी बात है। कैसे लग रहा है आपको। बहुत बढ़िया, सही है। थैंक यू सो मच चित्रा, गॉड ब्लेस यू, सब लोग ब्लेस करिए चित्रा को। थैंक यू मैम। थैंक यू। God bless you. चाहती हूँ कि थैंक आप यू, लोग एक थैंक यू, दूसरे को ही थैंक यू मोटिवेट। रेन। God bless टाइम you. लोगों को ये लगता है कि यार ये तो टीचर हैं, इनने तो पैसे लिए हैं, इनका तो काम है ये। God bless you, Ji. God bless you. God बस bless मैं ये you. चाहती हूँ कि आप लोग एक दूसरे को ही मोटिवेट God करें, bless कहीं से you. तो किसी God को bless हेल्प मिले, you. बिकॉज यू डोंट है, आपको होप लूज नहीं करना है, किसी भी चीज के लिए नहीं करना है। जैसे इन्होंने ब्लॉकर वाली बात बोली, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोपहर में मेरी एक सिस्टर इन लॉ है, तो वो उन्होंने उन्होंने कंसीव नहीं किया, शादी को 12 साल होने को आ गए हैं। और डॉक्टर ने उनको बोला कि ये आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको हो सकता है कि आपको सैरोगेसी कराना, ज़्यादा एज नहीं है उनकी, 35, 34, 36 होगी। आजकल तो 35, 34 कुछ भी नहीं होता। तो उन्होंने मेरे को बोला कि है ये सैरोगेसी, आई डोंट लाइक, मैं तो सैरोगेसी से कभी नहीं जाऊंगी, फिर इतने सारे बच्चे तो हैं।
किसी के भी बच्चे, सारे ही बच्चे मेरे हैं। मैंने कहा बात उसकी नहीं है। अब आप यहाँ पे समझिए कि जो इंसान एक जगह से बच्चे की इनकमिंग को डिनाय कर रहा है, वो और बाकी जगह भी कहीं ना कहीं वो एक मैसेज भेज रहा है कि मेरे को बच्चा नहीं चाहिए। हो सकता है कि आपको सैरोगेसी की जरूरत ही ना पड़े। हो सकता है कि हमें आज हम मेडिकली इतने ब्लेस्ड हैं। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उसकी वो चीज़ ऐसी है कि हो सकता है कि आपको वो चीज़ हो जाए। तो ऐसे ही हमारे साथ होता है। जैसे चित्रा ने बोला कि हमें लगता था कि होम स्कूलिंग हम करेंगे और पता नहीं बच्चा कुछ सीखेगा नहीं, अच्छे से नहीं करेगा। अब वो ज़्यादा अच्छे से कर रहा है, राइट। तो ये अब उसको कोई परेशान करने वाला नहीं, उसको कोई कंपेयर करने वाला नहीं है, और वो भी अपने अपने स्पेस में उस जगह पे ग्रो कर रहा है धीरे धीरे करके। मैंने बोला अब धीरे धीरे करके मैनिफेस्ट करिए कि आपका बच्चा अच्छे प्रॉपर डेली स्कूल में जा रहा है। और मैम, बाय गॉड ग्रेस, मुझे पहले वैसे भी लगा था, डाउट था कि ये होम स्कूलिंग मतलब बच्चे मतलब ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम वाले या कुछ तो कुछ उनका रहेगा, इसके वजह से आते होंगे। लेकिन जब भी फर्स्ट डे मैंने जब भी बच्चों को देखा, मैंने सोचा ये मेरी बात ही गलत, मेरा मतलब सोचना ही गलत था। तभी मैंने उसको कैंसिल कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता है। हर एक का हर एक कुछ ये रहता है अलग, मतलब उसके उनके कुछ इशू रहते हैं, उसकी वजह से उनको होम स्कूलिंग प्रेफर करते हैं। लेकिन बाद में मेरे शार्दुल के पापा ने भी देखा कि आजकल बहुत सारे पेरेंट्स होम स्कूलिंग को प्रेफर करें, मतलब उनके बच्चों में कुछ इशू भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी वो होम हाँ, स्कूलिंग कर रहे हैं क्योंकि मुझे उनको भी वो आप ही पूरा से, डे मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और ये मैम। मुझे भी आप ही से पता चला कि ऐसे मतलब होम स्कूलिंग लोग वो भी करा रहे हैं कि जिनके जो लोग ट्रैवलिंग में ज़्यादा रहते हैं, जिनका ट्रांसफर जो बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लोग अलग अलग। शार्दुल की इस पूरी क्लास में किसी को भी ऐसा नहीं कि जिस बच्चे को कुछ ऑटिज्म है, एडीएचडी है, और मतलब कि नहीं भाई उसको होम स्कूलिंग कराना पड़ रहा है। नहीं, लोग अपनी मर्जी से, अपनी अपनी खुशी से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करवा रहे हैं। तो यही। इवन मैम स्कूल ने ना मतलब ये सेकंड सेमेस्टर में उसका पहला तो फॉर्मेटिव असेसमेंट था, और सेकंड अपना फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर था, वो उसको रिटर्न एग्जाम देनी थी। तो स्कूल से मुझे पूछा गया था कि इसको कुछ स्पेशल मतलब इजी लैंग्वेज में पेपर, क्योंकि ये कैम्ब्रिज का स्टूडेंट है, आईजीएससी का स्टूडेंट है, तो उनकी थोड़ी सी लैंग्वेज और तो उनका पैटर्न ही अलग रहता है। तो इसके पापा ने सीधा बोल दिया ना, वो करेगा तो नॉर्मल वे से ही करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। राइट। लेकिन उसने कर दिया और हमारा विश्वास भी मतलब और ये हो गया कि और बढ़ नहीं, ये गया, कर राइट। सकता है। कर सकता है, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, वेरी गुड, थैंक यू सो मच चित्रा फॉर शेयरिंग। यस साक्षी, बताइए, अनम्यूट करिए। मैम मुझे एक बात बतानी थी। अभी मतलब 15 डेज हुआ ना ज्वाइन करके मैं क्लास। बट अभी ना क्या हुआ, मैंने आपको बोला था कि वो 1 वर्ड ही बात करता था 2-3 मंथ से। हम्म। बट अभी 15 डेज में ना 2 वर्ड्स पे आ गया है ना। कल मैंने उसको खाली ऐसा बोला कि साई तुझे टिफिन खाया तूने, तो उसने क्या बोला मैम पता है? हम्म। बोला कि टिफिन कचरा में मैम ने डाल दिया। मतलब अरे, इतना पूरा, अरे उसने मतलब पूरा सेंटेंस बोल दिया। मैंने बोला ये ऐसा क्यों बोल रहा है, कचरा में डाला? तो मैंने फिर से उसको 5 मिनट के बाद बोला साई तूने टिफिन खाया? तो पहले तो मैम उसका कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं था, मतलब उसको समझ में आता था लेकिन वो बात नहीं एक्सप्लेन करना आता था। तो फिर उसने 5 मिनट के बाद भी बोला कि मैम ने टिफिन कचरा में फेंक दी। मतलब अरे फिर बाप रे, मैंने सोचा कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। तो फिर बाद में समझ में आया कि उसका टिफिन नीचे गिरा होगा, गिर तो गया। मैम ने वो कचरे के डिब्बे में डाला होगा। तो वो ना मेरे लिए बहुत, मतलब मेरा पति का इस पे बिलीव नहीं था। वो तो बोल रहे अरे ये ऐसा, मतलब पहली बार उसने, और कल से ना वो थोड़ा सा ज्यादा बात करने लगा है। मतलब अरे उसके बाप पापा को मैंने बोला कि देख रोहित तुझे तो दिख रहा है ना उसका मतलब कम्युनिकेशन, वो ना मतलब फ्लुएंटली रे। बात करने जा रहा है लेकिन अनक्लियर। बट पहला ऐसा नहीं करता था, वो वन वन वर्ड पे ही एक्सप्लेन करता था, मम्मा पा पा ऐसा ही बोलता था। अभी पानी दे, मतलब बहुत सारा। अभी 3 वर्ड्स भी स्टार्ट कर रहा है, मतलब वो बहुत अपने आप से ट्राई कर रहा है। अपनी मतलब ये ना, लैंग्वेज। हाँ तो मेरे मतलब मेरे हस्बैंड को बिलीव नहीं था, लेकिन वो ना अभी 2 दिन से बोल रहे ठीक है तू जो कर रही है वो ट्रैक पे चल रहा है, करते जा ऐसा।
अरे वाह, बधाई, इसीलिए जरूर ब्लेस मुझे कीजिए। ना इतना मतलब मैं कल से बहुत हैप्पी थी। और मैं कुछ नहीं मैम, ईएफटी और होपनोपो ये दोनों मुझे भी इतना टाइम नहीं मिल रहा है इससे, लेकिन जो भी कर रही हूँ थोड़ा मन से कर रही हूँ, उससे ही बहुत रिजल्ट मिल रहा है मुझे। वाह, थैंक यू सो मच साक्षी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आप लोग जब ये शेयर करते हैं मुझे इतना अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। यस। सो आप लोगों को ऐसे ही लोगों के पेरेंट्स को ब्लेस करना है आपका। सब लोग, और सब लोग एक दूसरे को हेल्प करने के लिए तैयार है। जब मैंने चित्रा को सुबह बोला तो उन्होंने बोला बिल्कुल मैं शेयर करूंगी। यस, इसमें तब बताइए। चलिए अब हम टाइप करते हैं, क्योंकि मेरी अब मुझे कल सुबह निकलना भी है इंदौर के लिए। ठीक है। किसी का अगर कोई क्वेश्चन नहीं है देन विल स्टार्ट द होप नो पोनो। ओके। यस, सो टेक अ डीप ब्रीथ। यस, पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट एंड फील करिए जो भी आपके इमोशन है। हीलिंग हमेशा हमें अपने इमोशन के ऊपर करनी होती है। आपकी फीलिंग है कि आपका बच्चा बोलता नहीं है, आपकी आपको उसकी वजह से एनजाइटी होती है। हाँ, बिल्कुल। यस। पूरी तरह से आप रिलैक्स हो जाएं एंड थिंक अबाउट योर इमोशन। आपका जो भी चैलेंज है लाइफ में, बच्चे से रिलेटेड है, बच्चा बोलता नहीं है, बच्चा टॉयलेट ट्रेन नहीं है, बट आपको उसके साथ कनेक्ट करना है। कौन सी ऐसी फीलिंग है जो आपको सबसे पहले, कौन सा ऐसा इमोशन है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। बिल्कुल अपने आप को सहज छोड़ दीजिए, सरल छोड़ दीजिए। टाइटनेस कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। किसी भी बॉडी पार्ट में अगर आपको लग रहा है, जब हम सरल होते हैं तभी इमोशन हमारे फ्लो, तभी आप उसको रियलाइज कर पाएंगे। इमोशन तो वो आपके अंदर है, बट तब आप उसको रियलाइज कर पाएंगे क्या चीज़ प्रॉब्लम है। यस, एंड मेरे साथ बोलिए। सबके होंठ हिलने चाहिए, भले आप धीरे धीरे विस्पर करिए, सिर्फ होंठ हिलाइए, बट मेरी बात को रिपीट करिए। से आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग अ 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम रिस्पॉन्सिबल। जो भी मेरे अंदर ये स्ट्रेस है, जो भी मेरे अंदर ये वरी है मेरे बच्चे को उनको लेके, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वरी। मैंने ही इस वरी को ट्रैक किया है, मैनिफेस्ट किया है और क्रिएट किया है। आई रियली डोंट नो हाउ टू रिजॉल्व इट, आई रियली डोंट नो हाउ टू डील विद इट। पता नहीं क्यों मेरी लाइफ में है, क्यों है, क्या करूं मैं। जो भी आपके बच्चे की उनकी प्रॉब्लम है, उस इमोशन को आपको आइडेंटिफाई करना है, वरी को, स्ट्रेस को। मैंने ही इसको ट्रैक किया है, जाने अनजाने में किया है, शायद सोसाइटी के थ्रू किया है, हमारा जो सराउंडिंग है उसकी वजह से हुआ है। कुछ ना कुछ तो रीज़न है, देयर इज समथिंग बिहाइंड इट। प्लीज़ फॉरगिव मी, मैं दिल से इस चीज़ की माफ़ी मांगती हूँ। मैंने ही इसको ट्रैक किया है। कि मेरे पास मुझे मालूम है कि हीलिंग कैसे होती है, कैसे हम हीलिंग कर सकते हैं, बट स्टिल आई एम नॉट डूइंग अ हीलिंग, आई एम नॉट वर्किंग ऑन माई हीलिंग। जो भी मेरे से गलती हुई है, शायद मेरे पूर्वज से हुई है, मेरे एंसेस्टर से हुई है, किसी का हमने दिल दुखाया है, किसी को हमने पेन दिया है, मैं उन सारी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, मुझे ये रियलाइज़ कराने के लिए, मुझे एहसास कराने के लिए दैट एवरीथिंग इज़ अ ब्लेसिंग। ये भी कहीं ना कहीं से ब्लेसिंग ही है, ये भी कुछ ना कुछ अच्छा ही भी है, और इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा है। थैंक यू, थैंक यू मुझे मेरी मेरी लाइफ से इस वरी को, इस एंजाइटी को, इस स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए।
and now I'm connecting with my zero state. Thank you so much. Now I'm ready to create anything. जैसे एक मोबाइल खाली आता है, उसमें हम जो चाहें वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐसे ही इसके लिए बोले कि आई एम ऑन माई जीरो स्टेट. आई लव यू, आई लव यू, माई वरी, माई एंजाइटी. आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, आप मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड हो. आपने मुझे इतना कुछ सिखाया है. आप मेरे सबसे अच्छे टीचर, जो शायद मुझे आज तक कोई कोई स्टडी नहीं सिखा पाई, मुझे बुक्स नहीं सिखा पाई, मुझे मेरी लाइफ की जर्नी नहीं सिखाई, मेरे मम्मी डैडी मेरे को नहीं सिखा पाए, बट आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है. आई लव यू, आई एम सॉरी. आप एक एक वर्ड को आपको मीन करना है. जो जो वर्ड आप बोल रहे हैं, एक एक वर्ड यू हैव टू मीन इट. फील करना उसको कि हाँ, ये बात आपके दिल से निकल रही है. आप उस वरी को सॉरी बोलो. ये वरी को ही हमें हील करना है. जैसे ये वरी हील होगी, बोलते जाइए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. आप लोगों को रुकना नहीं है. आप लोग बोलिए आई एम सॉरी डियर वरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. हीलिंग का मतलब होता है कि ये जो हमारे इमोशन है, जो हमारे नेगेटिव इमोशन है, एक्चुअली नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, जो भी बट हमें एक नाम देना है. तो जो भी हमारे ऐसे इमोशन है जो हमारी वाइब्रेशन को लो करते हैं, वो सारे इमोशन, उन सारे इमोशन को हमें सॉरी बोलना है. सारे हमारे ही है, हमने ही उसको क्रिएट किया है. जैसे ही वो इमोशन हील होगा, वो इमोशन को जब हम हटा देंगे, जैसे अगर हमें रूम को साफ करना है तो हमें रूम को क्लियर नहीं करना है. ऐसे ही अगर आपकी सिचुएशन खराब है तो हमें सिचुएशन को क्लियर नहीं करना है. हमें उस कमरे पे जो सामान, जो गार्बेज है, उसको क्लीन करना है. ऐसे ही हमारे अंदर जो सिचुएशन प्रॉब्लम नहीं है, सिचुएशन की वजह से हमें जो इमोशन आ रहा है वो प्रॉब्लम है. बोलते जाइए आई एम सॉरी डियर वरी, डियर एंजाइटी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. Dear worry, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. Dear worry, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. Dear worry, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. Dear worry, I am sorry, I am taking a 100% responsibility. I am responsible for all the worry. इसको मैंने ही अट्रैक्ट किया है, मैनिफेस्ट किया है और क्रिएट किया है. थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. आई लव यू. बोलते जाइए. जो भी ये जो आपकी वरी है, जो एंजाइटी है, ये वही गार्बेज है. जो कमरे में वो जो गार्बेज होता है, जो डस्ट होती है, ये सब कुछ वही है. हमें 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 कमरे को क्लीन नहीं करना है, हमें कमरे की दीवार नहीं गिरानी है. हमें सिर्फ वहां पे जो जाला लगा हुआ है, जो गंदगी है, हमें उसको साफ करना है. And say I'm sorry. I'm taking a 100% responsibility. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. सोचते जाइए. जिसको भी लगता है कि हीलिंग क्या होती है, हीलिंग से क्या ही हो सकता है, Why healing is so important. तो हीलिंग सिर्फ ऐसी है आपके लिए जैसे कि आप एक गंदे कमरे को साफ कर रहे हैं. आप उस कमरे को साफ नहीं करते, आप सिर्फ उसकी गंदगी को साफ करते हैं. ऐसे ही आप उस सिचुएशन, अच्छी या बुरी नहीं, सिचुएशन तो लाइफ में होगी, लेकिन हम उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके हैं. आपने उस वरी को तो अपना दुश्मन बना लिया है, आपने उस सिचुएशन को अपना दुश्मन बना लिया है, जबकि वो सिचुएशन हमें कुछ सिखाने आई है, हमें कुछ बताने आई है. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. बोलते जाइए. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you so much. I am so grateful that मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई, मेरी लाइफ में चैलेंज आई. I was so stupid कि मैं इसको प्रॉब्लम बोल रही थी, बट ये तो मेरी लाइफ की सबसे अच्छी लर्निंग है. I love you, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you.
I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love. इमोशन को बोलना है, आई एम सॉरी माई डियर वरी, माई एंजाइटी। मैं आपसे दिल से माफी मांगती हूँ, जो मेरी एंजाइटी है इसको मैंने ही क्रिएट किया है। शायद ये सोसाइटी कंडीशनिंग की वजह से है, प्रेशर की वजह से है, शो ऑफ करने का रीज़न है, कुछ भी हो सकता है, बट इसको मैंने ही क्रिएट किया है। प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Yes, and now just sit relax, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। Keep your spine straight. और अपनी आती हुई सांस और अपनी जाती हुई सांस पर ध्यान लगाएंगे। और जो सांसों का गैप है, जब हम एक सांस लेते हैं और दूसरी छोड़ते हैं, उसके बीच में एक छोटा सा गैप आता है, उस गैप को आपको नोटिस करना है। जितना कर पा रहे हो उतना नोटिस करना है, ठीक है। आप जब सांस छोड़ेंगे और नई सांस लेंगे, इसके बीच में एक छोटा सा गैप आएगा, उस गैप को ऑब्जर्व करना है। अपनी आती हुई सांस और अपनी जाती हुई सांस पर ध्यान लगाइए। फोकस ऑन योर ब्रेथ एंड द गैप बिटवीन योर ब्रेथ। Focus on your breath and the gap between your breath. बॉडी को बिल्कुल नहीं हिलाना है for the few minutes. अपनी आती हुई सांस और अपनी जाती हुई सांस पर ध्यान लगाइए। एंड द गैप बिटवीन योर ब्रेथ। जो भी आपके अंदर थॉट आ रहे हैं, हो सकता आपके अंदर कोई थॉट आ रहा हो, do not pay any attention of that thought, just focus on your gap and the gap between your breath. अपनी नेचुरल और सहज सांसों को फॉलो करना है आपको। अपनी नेचुरल और सहज सांसों को फॉलो करना है।
नेचुरल और सहज सांसों को फॉलो करिए। फोकस ऑन योर स्पाइन, अपनी स्पाइन पर ध्यान लगाइए। हमारे स्पाइन में हमारे 7 चक्र होते हैं, हमारे 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं। And focus on your heart. Your heart is the most important organ in your body, the most important chakras. Whenever you are inhaling, your heart is expanding. Whenever you are exhaling, your heart is contracting. एंड फोकस ऑन योर थर्ड आई, जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं हमारे दोनों आईब्रो के बीच में। एंड फोकस टुगेदर योर हार्ट एंड योर थर्ड आई एंड प्रॉमिस टू योर सेल्फ that I will meditate every day or I will live by my life relaxed, peaceful. I'm living my life in a mindful state. Again, focus on your breathing for the next 2 minutes. अपनी आती हुई सांस और अपनी जाती हुई सांस पर ध्यान लगाइए and the gap between your breath. Focus on your breathing. जहाँ पे आप बैठे हैं, जिस कमरे में आप बैठे हैं, उस कमरे के प्रति सजग हो जाएं। जिस सरफेस पर आप बैठे हैं, उस सरफेस के प्रति सजग हो जाएं। एक्नॉलेज करें उस जगह को। जो कपड़े आपने पहने हैं, उन कपड़ों के प्रति सजग हो जाएं। जस्ट बी अवेयर अबाउट द क्लॉथ यू हैव वॉर्न। अपने
हैंड फिंगर को मूव करिए, अपने टोज को मूव करिए, एंड पुट योर बोथ हैंड ऑन योर आईज एंड ओपन योर आईज विद अ स्माइल gently. Yes, and thank you so much everyone for coming. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. Put your hand in the blessing position and feel that you are sending that white healing light to each other, and say you are doing so well. Your child is doing exceptionally well, reading well, writing well, dancing well, singing well, talking well, behaving well. Is so healthy, wealthy, genius bacha. And you are feeling you're so relaxed, joyful. आप बहुत रिलैक्स, बहुत जॉयफुल, बहुत पीस में हैं जब भी आप अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चे के साथ होते हैं. दैट वॉज द मोस्ट वंडरफुल टाइम, दैट इज द मोस्ट वंडरफुल रिलैक्स फीलिंग. तथास्तु तथास्तु तथास्तु. Yes, put your hand on your heart, say I am blessed, I am lucky, hug yourself, say good job, I love you, you are the best. अपने आप को बोलो you are the best, you are the best, you are the best, you are the best. अपनी बॉडी को टच करिए. यस, थैंक यू सो मच एवरीवन. अपने हाथ जोड़िए, बच्चों को याद करिए, बोले थैंक यू एंड मीन करिए इस बात को, दिल से बोलना है. कुछ लोगों को दिल से नहीं आएगा, इट्स ओके, चलेगा, बट फिर भी ट्राई करिए कि ये वर्ड आप कनेक्ट कर रहे हैं, कि बोलिए थैंक यू सो मच मेरा बच्चा फॉर बीइंग माय मेंटर एंड टीचिंग मी सो मच इन माय वन लाइफ. आई लव यू. थैंक यू माय बिगेस्ट टीचर इन माय लाइफ. थैंक यू फॉर चूजिंग मी and being my mentor. Thank you. अपने बच्चे को आप बोलिए. Thank you so much everyone. Bye. God bless you. I love you. मिलते हैं कल.